पनडुब्बी की तलाश की शुरुआत। दोनों बस समुद्री गहराई में जंग लगे उस लोहे के दरवाजे को खोलना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ लाए हुए ऑक्सीजन को पूरी तरह खत्म करने के बाद भी दरवाजा टस से मस नहीं होता। हार न मानते हुए दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तब जाकर वो वाल्व घूमता है और पर अभी वो खुश हो भी नहीं पाते कि कुछ ही दूरी पर एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल बिजली वाली मछली प्रकाश की गति से उनकी ओर बढ़ने लगती है। यह देखकर दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिकल ईल ने उन्हें छू लिया तो उनका बचना नामुमकिन है। गनीमत रही कि दोनों ने सही समय पर फुर्ती दिखाई और ईल के हमले से बच गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तेजी से हाथ पर चलाया, लेकिन तभी ईल ने अचानक अपनी पूंछ घुमाकर वापस उन पर हमला कर दिया। इस करो या मरो की स्थिति में दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार वो भारी भरकम दरवाजा खुल गया। ईल के पास पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले वो केबिन के अंदर घुसने में कामयाब रहे। अंदर पहुंचते ही छोटे भाई ने फ्लोरोसेंट स्टिक निकाली और तुरंत प्रेशर रिलीफ वाल्व दबा दिया। जैसे जैसे केबिन के अंदर पानी का स्तर कम हुआ, दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन पनडुब्बी के अंदर के उपकरण अभी भी बिल्कुल नहीं सलामत होंगे। अब बस इस पनडुब्बी को चलाकर समुद्री गहराई से सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन केवल 2.5 सेकंड बाद ही पनडुब्बी में अचानक खराबी आ गई। असल में पनडुब्बी बहुत पुरानी होने के कारण इसके इंजन की बिजली बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसे दोबारा चालू करने के लिए कम से कम हजारों वाट बिजली की जरूरत थी। यह देखकर छोटा भाई पूरी तरह निराश हो गया। तभी उन दोनों ने खिड़की के बाहर एक चमकती हुई रोशनी देखी। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। छोटे भाई ने जवाब दिया, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे करना ही होगा। बड़े भाई ने अपने हाथों में तारों से बंधा हुआ त्रिशूल लिया और पनडुब्बी के ढांचे को पीटना शुरू कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक ईल का ध्यान खींचा जा सके। 250 की बुद्धिमत्ता आईक्यू वाली उस ईल ने जैसे ही हलचल सुनी, वह तुरंत उनकी तरफ लपकी। यह देखकर बड़े भाई ने तेजी से त्रिशूल को बाहर फेंका और वह सीधे ईल के मुंह पर जा लगा। यह त्रिशूल सीधे पनडुब्बी की बैटरी से जुड़ा हुआ था। जब ईल ने गुस्से में हमला किया तो उसके शरीर से हजारों वाट की बिजली निकली। जैसे ही ईल की बिजली पनडुब्बी में ट्रांसफर हुई, पनडुब्बी का सिस्टम एक बार फिर से चालू हो गया। आखिर ये लोग इस खतरनाक जगह पर पहुंचे कैसे? दरअसल छोटे भाई को एक पुरातात्विक पत्र मिला जिसमें दावा किया गया था कि उनके पौराणिक गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड को खोज लिया गया है। अपने सौतेले बेटे का भरोसा जीतने के लिए सौतेले पिता ने उनके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां के नाविक ने उस जगह का नाम सुनते ही जाने से साफ मना कर दिया। उनकी यह बात पास खड़े गोल मटोल आदमी ने सुन ली। वह तुरंत उनके पास आया और बोला कि वह उन्हें वहां ले जा सकता है अगर पैसा सही मिले तो वह उन्हें आसमान की भी सैर करा सकता है। इस तरह ये लोग एक एडवेंचर पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे पत्र में बताए गए स्थान पर पहुंचे, उनका सामना एक भीषण चक्रवात से हो गया। 50 साल का अनुभवी पायलट भी उस आसमानी बिजली और बवंडर से हेलीकॉप्टर को बचा नहीं सका। वे वहां से मुड़ना चाहते थे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई और उसने नियंत्रण खो दिया। हेलीकॉप्टर सीधे बवंडर के बीच में खिंचा चला गया, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था यह बवंडर उस जादुई द्वीप का प्रवेश द्वार था। जब सबको होश आया तो उन्होंने देखा कि वहां की दुनिया किसी स्वर्ग जैसी थी। अजीब बात यह थी कि वहां के जीवों का आकार बदल चुका था। जो जीव असल में बड़े होते वो वहां छोटे थे और जो छोटे होते वो वहां बेहद विशालकाय थे। यह देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद वे द्वीप की खोज में आगे बढ़े। चलते चलते अनजाने में वे अजीब पत्थरों के एक ढेर पर चढ़ गए। तभी पिता का पैर एक पत्थर के अंदर धंस गया और उसके जूते पर एक चिपचिपा सा पदार्थ लग गया। सब सतर्क हो गए। जब कैमरा दूर गया तब पता चला कि वे पत्थर नहीं बल्कि किसी अज्ञात जीव के अंडे थे। इससे पहले कि वे वहां से भागते एक अंडा टूट गया और वो गोल मटोल आदमी सीधे उसके अंदर जा गिरा। वह अंदर पूरी तरह से चिपचिपे लिक्विड से भरा हुआ था और वह एक विशालकाय छिपकली का अंडा था। वह आदमी डर के मारे अंडे से बाहर निकला, लेकिन उसकी हलचल से वहां सो रही विशालकाय छिपकली जाग गई। छिपकली ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन छिपकली इतनी तेज थी कि उसने एक ही छलांग में उनका रास्ता रोक लिया। जब लगा कि अब सारे मर जाएंगे, तभी अचानक एक बड़ा सा पेड़ का तना छिपकली के सिर पर आ गिरा और उसने छिपकली को बेहोश कर दिया। बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पुरातात्विक था जिसने पत्र लिखा था और वह छोटे भाई के स्वर्गीय पिता का पुराना दोस्त था। इसके बाद वह बुजुर्ग उन्हें एक प्राचीन और खंडहर हो चुके महल में ले गया। उसने बताया कि यही पौराणिक अटलांटिक शहर है जहाँ बेशुमार खजाना छिपा हुआ है। जब वह बुजुर्ग उन्हें यह सब बता रहा था तभी पिता ने देखा कि जमीन से भारी मात्रा में पानी रिस रहा है। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने पानी को चखा तो पाया कि वह समुद्र का खारा पानी था। उन्होंने तुरंत सबको सचेत किया कि यह पूरी जगह बहुत जल्द समुद्र में डूबने वाली है। अगर वे वहां से तुरंत नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी लकड़ी की नाव बनाना नामुमकिन था और वह समुद्र की लहरों को झेल भी नहीं पाती। फिर उन्होंने पुरानी किताबों खंगाला। सौभाग्य से किताब में लिखा था कि यहाँ हजारों साल पुरानी एक पनडुब्बी डूबी हुई है। इस तरह वे पनडुब्बी की तलाश में निकल पड़े थे।